हेलो माय व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेरी इंटरेस्टिंग बेड हेड वॉल फिनिशेस या बेड बैक वॉल फिनिशेस या एक्सेंट वॉल फिनिशेस यू कैन से। देखिए, बेडरूम में हमारे जो बेड हेड वॉल होती है वो मेन होती है, राइट। तो आपको वहाँ की फिनिशेस बहुत मैटर करती हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे रूम का इंटीरियर ऐसा होता है कि हम बेड हेड वॉल को डेकोरेट ना करके ज़्यादा हम दूसरी वॉल को एक्सेंट वॉल बनाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो आज हम उसकी फिनिशेस लेके आए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दी एमएच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्लीज़ एंजॉय द शो। सो एज आई टोल्ड यू कि या तो हम बेड हेड वॉल डिज़ाइन करते हैं जो कि हमारी मेन होती है और हम उसी को ट्रीट करते हैं, बट समटाइम्स आपका सिनेरियो ऐसा बन जाता है, आपका डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट ऐसा हो जाता है कि आपको बेड हेड वॉल की जगह आपको किसी अदर वॉल को ऐसे ट्रीट करना होता है कि वो आपकी मेन वॉल कंसिडर हो, राइट। तो जिस तरह आप ये दोनों ही पॉइंट पर आपको अलग अलग तरह से डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी बेड हेड वॉल को अपना मेन वॉल ट्रीट कर रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए, राइट। तो बेड हेड वॉल को डिज़ाइन करते टाइम आपको फ्यू पॉइंट्स अपने माइंड में रखने होंगे। फर्स्ट इज़ कि जो आप फिनिशेस सिलेक्ट करें वो थोड़ा सॉफ्ट एंड टच में हो, वो ऐसी हो कि आपको हार्श ना लगे, ठीक है। अब इसमें भी आपके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि आप एंटायर बेड हेड वॉल एक जैसा डिज़ाइन करें विद सॉफ्ट एंड फिनिशेस, या जैसी भी फिनिशेस आपको पसंद हैं वो हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप बेड बैक जो है आपका बेड हेड, सिर्फ वही आप एक सर्टेन फिनिश में रखें और रिमेनिंग वॉल को आप किसी अदर फिनिश में ट्रीट करें, ठीक है ना। तो दोनों ही पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं बेड हेड वॉल की, सिर्फ बेड हेड की मैं बात कर रही हूँ, तो बेड हेड के लिए आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आप उसे लेदर का डिज़ाइन करवा सकते हैं या फिर आप उस पर वुडन भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप वुडन लगवा रहे हैं, वुड का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, तो फिर आपको अगेन या तो फिर वीनियर में रखना होगा थोड़ा सप्पल फिनिशेस के साथ, या फिर आपको अगर लेदराइट ही करानी है तो फिर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कलर्स हैं। तो ये, या फिर एक अब लीस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप फैब्रिक पैनलिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हुई उस केस में जबकि आपको बिल्कुल बेड हेड की बात कर रहे हैं हम, एंटायर वॉल हमारी अलग फिनिशेस में होगी। तो इस केस में हम एंटायर वॉल को अपनी किसी भी फिनिशेस में रख सकते हैं, क्योंकि अभी मेन हमारा जो बेड हेड है वो तो अलग हो गया है, लेकिन अगेन आप जो डिज़ाइन करेंगे वो आपके बेड हेड के साथ में मर्ज होना चाहिए, या तो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए या तो मर्ज होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि बेड हेड एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है और आपकी एंटायर वॉल एक डिफरेंट थिंग है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लेके आया और लगा दिया, क्योंकि अगर हम इंटीरियर कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि एवरीथिंग शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, राइट। तो जब सब कुछ सिंक होगा तभी हम वो प्रॉपर इंटीरियर की फिनिशेस, प्रॉपर इंटीरियर की फ़ील आएगी, वो एस्थेटिकली अच्छा दिखेगा। अदरवाइज़ वो बोरिंग लगने लगेगा, बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, वो बड़ा ऑर्डिनरी हो जाएगा, यू कैन से, राइट। अब बात करते हैं जबकि हमारा बेड हेड एंड द एंटायर वॉल सेम होगा, सेम मतलब एक ही जैसा हम उसमें एंटायर वॉल में पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और बेड हेड इस वॉल का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास अगेन इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आइदर यू कैन प्ले विद वुड विद आपका लेदर, और यू कैन प्ले विद वुड विद ग्राफिक्स, you can play with wood with mirror, you can play mirror with आपका leatherite, so you have many options in this case। बट इसमें भी ये पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि आपके साइड एजेस कुछ भी हो सकते हैं, इट माइट बी हार्ड, इट माइट बी सॉफ्ट, उसे प्रॉब्लम नहीं है। आपका सेंटर पोर्शन शुड बी सॉफ्टन, ओके। तो सॉफ्टन के लिए हमारे पास में लेदराइट एंड फैब्रिक है,
कुशनिंग फील जिससे हमें आए। इसमें हमें ध्यान रखना ये है कि लाइटर टोन हमारी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट उसी से हमारी लुक एंड फील बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लाइटर टोन चूज़ कर लेंगे तो उससे ये होगा कि वो ग्रेजुअली और बाय द टाइम वो गंदा होने लग जाता है, वो बहुत ही कलर फेड हो जाएगा आइडली, या तो वो डस्ट उस पर आ जाएगा और उसकी मेंटेनेंस में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो जबकि लुक एंड फील उसकी बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आपकी जो फिनिशेस हैं वो बाय द टाइम भी ख़राब ना हो। मतलब आप जितने दिनों में अपना 10-12 ईयर्स, जितने दिनों में 5 ईयर्स 10 ईयर्स, जितने दिनों में आप अपने रूम का, अपने घर का इंटीरियर चेंज कराएं, तब तक वो फिनिशेस हमारी गंदी ना हो, मेंटेनेंस वाली हो, ठीक है ना। तो आप इस केस में जो लेदर का कलर अप्लाई कर रहे हैं, जो फैब्रिक का कलर अप्लाई कर रहे हैं, वो या तो डार्क टोन हो या फिर आपके डल शेड्स हों, आपके बहुत ही सपर डल शेड्स हों। आपकी पेस्टल शेड्स जितने भी होंगे वो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे, तो उनका मेंटेनेंस हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लेदर विद मिरर कर रहे हैं तो फिर आपके पास सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आप सेंटर में आप अपना लेदर कीजिए और साइड्स में मिरर कीजिए और दोनों के एज पे आप एक मेटल का स्ट्रिप लगा दीजिए, तो वो उसका लुक एंड फील बहुत ही अच्छा आता है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो मिरर लगाएंगे आप वो प्रॉपर मोल्डिंग्स का, एक MDF की मोल्डिंग्स का एक प्रॉपर फ्रेमिंग करा लीजिए और उसके बीच बीच में मिरर दे दीजिए, वो भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि मिरर को एक फ्रेम में ऐड कर दीजिए और बीच में मेटल स्ट्रिप ऐड कर दीजिए और फिर अपना लेदराइट करा दीजिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आजकल ऐसा भी बहुत इन है, आपको मालूम ही है कि मोल्डिंग्स हमारे बहुत इन हैं, तो आप वॉल मोल्डिंग्स करा लीजिए, वो प्रॉपर फ्रेम में सिंगल फ्रेम और 2 लेयर्स प्रॉपर मोल्डिंग्स बना लीजिए। ये MDF में बन जाएगी या तो फिर HDF में बन जाएगी, ठीक है ना। और इसमें आप आर्ट वर्क करा लीजिए, इंस्टेड ऑफ मिरर आप इसमें आर्ट वर्क करा सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स लगवा सकते हैं और बीच बीच में आप इसमें मेटल स्ट्रिप भी ऐड करा सकते हैं। तो ये इसका लुक एंड फील बहुत अमेजिंग हो जाता है ना। और ये सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट आप वीनियर के साथ भी कर सकते हैं कि आपका सर्टेन पोर्शन वीनियर में रखें और फिर आप उसमें वॉल मोल्डिंग्स करा लें। तो ये बहुत इन है, आप वॉल मोल्डिंग्स करा के एंटायर वॉल में ग्राफिक्स करा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और आप बीच में जो लेदराइट कर रहे हैं आप मेटल स्ट्रिप वहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, उसका लुक एंड फील भी बहुत ही अमेजिंग आता है, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा आप अगर बिल्कुल प्लेन कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं तो फिर आप वीनियर विद ग्राफिक्स में आ सकते हैं कि साइड्स में थोड़ा सा टेस्ट को ब्रेक करने के लिए वीनियर कर सकते हैं और सेंटर पोर्शन हमारा ग्राफिक में हो सकता है, ये भी नहीं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि फ्लूटेड वीनियर बहुत इन है, आप फ्लूटेड वीनियर विद प्लेन वीनियर का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं और बीच में आप मेटल स्ट्रिप ऐड कर सकते हैं और इसे लिड बैकलिड कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। ये भी बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये भी नहीं करना है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप एंटायर वॉल ग्राफिक की करा लीजिए, बिल्कुल सिंपल लीनियर, है ना। ये भी एक बड़ा बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक एक्सपोज ब्रिक वर्क बहुत हमेशा से ही इन रहता है। ये आप ऐसे ग्राफिक्स भी आते हैं और आपके पास में ऐसे टाइल्स भी आते हैं, PVC पैनल के जो PVC हमारे टाइल्स होते हैं उसके भी ऐसे टेक्सचर, उसके भी ऐसे डिज़ाइंस आते हैं कि जस्ट यू कैन पेस्ट इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग वेरी रीजनेबल एंड वेरी क्विक ऑप्शंस, तो वो भी कर सकते हैं। तो बेडरूम के लिए जो ज़्यादा रिकमेंडेड है वो तो ऑफ कोर्स लेदर ही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट के टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, तो फिर आप ग्राफिक्स में भी जा सकते हैं। लेकिन आजकल 2024 में वॉल मोल्डिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा इन है, तो आप इनमें कार्विंग वाले मोल्डिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन ही करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्लेन विद कार्विंग मोल्डिंग दोनों का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं।
कि सर्टेन पोर्शन प्लेन हो और सर्टेन पोर्शन में कार्विंग वर्क एडेड हो। तो ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा आप स्पेशलिटी पेंट में भी डील कर सकते हैं। आप फ्लूटेड वीनियर और आपका टेक्सचर स्पेशलिटी पेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अमेजिंग है। पहले क्या होता था, सिर्फ प्लेन वीनियर लगता था, प्लेन, क्योंकि वीनियर अपने आप में एक बहुत ही सपल फिनिश है, इसमें इतने सूदिंग टेक्सचर्स आते हैं। लेकिन जब से फ्लूटेड वीनियर आया है तब से तो इसका लेवल एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप प्लेन वीनियर विद स्पेशलिटी पेंट और फ्लूटेड वीनियर विद स्पेशलिटी पेंट और फ्लूटेड वीनियर विद वॉल मोल्डिंग, इनके कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप अगर अपनी एक्सेंट वॉल को प्लेन क्रिएट करते हैं, यानी उसमें जस्ट ग्राफिक्स लगा रहे हैं या तो स्पेशलिटी पेंट में प्ले कर रहे हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी सीलिंग में इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। अपनी सीलिंग में या तो आप स्ट्रेच सीलिंग करा सकते हैं, वो भी आजकल बड़ा लोग करवा रहे हैं, बड़ा ट्रेंडी है। या तो फिर आप अपनी सीलिंग में ब्यूटीफुल सी कोव ऐड कराइए एंड यू कैन हैव डिफरेंट लेवल कोव। तो फिर आप अपनी वॉल में इंटरेस्ट सीलिंग के थ्रू ऐड कीजिए, ठीक है। और अमेजिंग सा आर्ट वर्क क्रिएट कीजिए। पहले क्या होता था कि आर्ट वर्क हम हमेशा सेंटर में प्रीफर करते थे, आजकल ऑफ सेंटर आर्ट वर्क बहुत इन है, आप वो लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड यू कैन यूज़ हैंगिंग लाइट एज वेल। हैंगिंग लाइट से जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो फिर आपके बेडरूम का फील ही एक डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ अमेजिंग थीम्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कोई इफ़ यू लाइक एनी कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ उसको अडॉप्ट कीजिए। जब आप अपने रूम को रेनोवेट कराएं या तो कंस्ट्रक्ट कराएं, तो आप इन आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो करें। आप इस रील को सेव कर सकते हैं, इस वीडियो को सेव कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर कंसर्न, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।